सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुवेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ होंगे मैनचेस्टर से, और बात वही जो पाकिस्तान और इंडिया के मौजूदा हालात हैं। और मैं कल इंडियन मीडिया को सुन रहा था, वो तो बस ऐसे बता रहे थे कि थोड़ी देर तक वो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो वहाँ पे सूरत हाल है, पहले कह रहे थे कि हम पानी बंद कर देंगे, अब पानी छोड़ दिया गया है। चीमा साहब, आप देख रहे हैं कि आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों में कोई जंग शुरू होने वाली इंडिया पाकिस्तान की? मुबारक साहब, सूरत हाल बड़ी अजीब है। हर एक आदमी का अपना अपना तजिया होता है। जी। हम अपना तजिया करेंगे अपनी सोच के मुताबिक। जी। इसमें दो तीन पहलू हैं मुबारक साहब। एक पहलू तो है, सारा पहलू घूम के जो जितना भी घूम के आता है ना, वो सेटल पॉइंट है मिस्टर इमरान खान। हम्म। असल बात जो मेरे मेरा अपना जो नुक्ता नजर है वो ये है कि ये सारा जो ड्रामा था, ये मियां नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली ने रचाया था। जिस तरह उन्होंने जनरल आसिफ मनीर को ब्लैकमेल किया हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग करके लंदन प्लान में ये तरीके इंसाफ को खत्म करना है, इमरान खान को रास्ते से हटाना है, और ये बार बार ब्लैकमेल हो रहा है क्योंकि अब इसके पास कोई चारा नहीं है। ये तरीके इमरान खान को खत्म करे, तरीके से वो खत्म करे, क्योंकि अगर वो लीकेज जो रिकॉर्डिंग है वो आउट कर देते हैं तो ये जो है ना, आर्मी के कानून के मुताबिक ये फिर फांसी पे चढ़ जाता है। यानी कि ये आर्मी नहीं छोड़ेगी इसे, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग अगर नवाज शरीफ मरियम ओपन कर देती है तो फिर तो ये गया। तो इसलिए ये जकड़ा हुआ है। अब सूरत हाल ये बनी थी कि नवाज शरीफ ने ये गेम की इसलिए कि आलमी दबाव जो था ना, वो इमरान खान के लिए बढ़ता जा रहा था। खासकर अमेरिका से जो ट्वीट आया था लास्ट, उस पे इनको तशवीश हो गई कि अब जो है ना उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये किया तो ड्रामा था, यानी हमने तो एक शुरली पटाखा चलाने के लिए थोड़ी सी आग जलाई थी, मगर आग लगी ज्यादा। असल में सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई है, मगर असल मिशन ये था कि लोगों का इंटरनेशनल नामी का या दूसरे मुल्कों का दबाव जो आ रहा था, उसको रूटीन रिटर्न करना था, उसको यू टर्न लेना था कि किसी तरह इमरान खान को हमें ना छोड़ना पड़े, हम किसी छोटे मोटे काम में उलझ जाए। सोचा तो था छोटा मोटा, मगर बनता जा रहा है बड़ा। अल्लाह करे बड़ा बन जाए। वैसे इसमें दो बातें और हैं मुबारक साहब, बड़ी ऐड करने वाली है कि कुछ लोग नंगे हो गए हैं। पहले भी तरीके साहब के लोग कुछ नंगे हुए थे, अभी भी कुछ लोग बगैरत नंगे हो गए हैं, जो ये कह रहे हैं। मैं उनके हक में नहीं हूं कि वो MNA तरीके साहब का या कोई लीडर तरीके साहब का ये कहे कि हम फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। नहीं, मैं तो कथित तौर पे इस काम के हक में नहीं हूं, और ना मैं फौज के साथ हूं। जिस फौज ने अपने बंदों के ऊपर स्टम्प किया है, मैं उसके साथ कैसे खड़ा हो सकता हूं? सारी कौम को पता है और फौज को भी पता है कि जनरल आसिफ मनीर के साथ कोई भी नहीं है और फौज के साथ अवाम नहीं है। और ये चंद लोटे और बगैरत वो जो है तरीके साहब पे है, वो ये अब मंजन बेच रहे हैं कि हम फौज के साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल गलत मंजन बेच रहे हैं और ये अपनी तजलील कर रहे हैं। और उसी अंदाज के अंदर, इसी गहमा गहमे के अंदर अली अमीन गंडारकोट भी अपना जो है ना वो मिनरल बिल के ऊपर वो कार्रवाई कर रहा है। अब तो पैसे तकसीम किए जा रहे हैं MPA को, ताकि किस तरह वो पास हो जाए। ये एक पूरा, अगर ये ड्रामा ना होता तो मिनरल बिल इस शोर में पास करने की क्या जरूरत थी? उसको उसके पास करने की क्या जरूरत थी? उसको बीच में लाने की अभी क्या जरूरत थी? फिर अगर ये शो ना होता, ड्रामा ना होता, तो मियां नवाज शरीफ दे ना बयान। मरियम नवाज उधर बुलाई गई है इस्लामाबाद में GHQ में, सिर्फ इसलिए कि वो अपने अंकल मोदी साहब को फोन करे कि चाचा जी ये कर लेते हैं, अंकल ये कर लेते हैं, ऐसे करें, आप ऐसे करें, ऐसे हो जाए ऐसे। क्योंकि इनका तो अब अरबों के बाद उठना बैठना और यहाँ से निकल के भाग के जाना, इनका तो घर है इंडिया। तो ये तो अपने किसी तौर पे भी मोदी को नाराज नहीं करना चाहते। तो ये उन्होंने ड्रामा किया था,
ड्रामा अब हमारे गले पड़ रहा है। अल्लाह करे जंग लग जाए और हमारे मुंह पे जिस तरह मीडिया के लोग थप्पड़ मार रहे हैं, इतना थप्पड़। अब ये बताओ इस जनरल आसिम मुनीर को कि जो सोशल मीडिया जो जिसके ऊपर तुम बड़े छलांगे लगाते थे, अब छलांगे लगाओ ना, तो इंडिया के मीडिया के ऊपर जो सहाफी इंडिया के एंकर पर्सन थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि वो जितने भी लिटर पेड़ करें पाकिस्तानी कौम को या जर्नैलों को, ये अच्छा है, क्योंकि हम तो कभी तौर पे फौज के साथ नहीं है, अवाम फौज के साथ नहीं है। जो फौज ने जुल्म किया है, जो चंद जर्नैलों ने, 2-4 जर्नैलों की वजह से फौज बदनाम हुई है, तो होती रहे। अब वो वक्त नहीं है 1965 वाला कि हम फूल इनके गलों में डालेंगे, हार इनके गलों में डालेंगे, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। नहीं, हमें कोई सोच नहीं है। जाए जहन्नम में ऐसा जर्नैल जिसने अपने कौम के वो जुल्म किया है। हम कथित तौर पे इस फौज के साथ नहीं है, चाहे जंग हो या ना हो। मगर ये ड्रामा शरीफ गद्दार ने रचाया है, ये ड्रामा इसलिए रचाया गया है ताकि अच्छा चीमा इमरान खान को साहब, अंदर रखा जा सके। जी चीमा साहब, ये इक़्तिदार की जंग है सारी। अच्छा ये मोदी को भी बताइए, जरूरत है, मोदी को भी जरूरत है इसकी, और इनको भी जरूरत है इसकी, क्योंकि मोदी भी मंजन बेचना चाहता है अपनी अवाम के आगे, और ये भी मंजन बेचना चाहते हैं अपनी अवाम के आगे। सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान से ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। अच्छा सर मुख्तसर जवाब दीजिएगा, काफ़ी सवालात है। आप मजहबी स्कॉलर भी हैं, मज़हब को भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा समझती है, लेकिन जब ऐसे हालात हों तो महब वतनी का सबूत तो देना चाहिए कि नहीं अवाम को। और जिस तरह अभी आपने कहा कि फ़ौज के साथ नहीं, चंद जर्नैलों की वजह से ये सारा कुछ हुआ, तो अपनी जो सरहद है उसकी तो हिफाजत करनी चाहिए ना। कोई सरहदें कौन सी रह गई, इज्जत कौन सी रह गई? इज्जत वकार हो तो सरहदें होती हैं। ये सरहदों वाली है जंग है ही नहीं, ये इक़्तिदार वाली जंग है। दोनों तरफ इक़्तिदार की जंग है, ये सरहदों वाली जंग नहीं है। ये कथित तौर पे लोगों को धोखा दिया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है अवाम के साथ, दोनों कौमों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये धोखा है, ये सरासर कोई हिफाजत वाली बात नहीं। इसमें कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। ना किसी ने सरहदें मूर करनी है, ना किसी ने किसी के ऊपर कोई किसी का इलाका की जबत करना है। बस ये एक इन दी लॉन्ग रन, ये हमें जिस तरह वो कहते थे ना, ये 1500 बंदा है, ये मोचो साहब में शर्मचंद, हम इनको जब चाहे मार दें। ये जब चाहे मार सकते हैं, मगर नहीं मारना, इसलिए ये दुकान है, ये दुकान का सौदा है, ये दुकान का सौदा बिकेगा तो हमारा काम चलेगा। ये है असल मामला। सर पाकिस्तान है तो सारा कुछ है, तो अगर पाकिस्तान को आप कहते हैं कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, और बयानात तो ऐसे आ रहे हैं जैसे एटमी हमले होने वाले हैं, और पूरी दुनिया की नज़रें उधर लग गई हैं, यूक्रेन जंग भी भूल गए हैं, गजा भी भूल गए हैं, सारा कुछ आपने देखा सिस्टम जो भी मीडिया का वो इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के हालात के ऊपर ही तबसरे कर रहा है। देखिए, अगर तो एक से इसके 2 पॉइंट हैं। अगर तो शरीफ खानदान को देखा जाए तो उनकी तो राज फाश हो चुके हैं कि मोदी के साथ उनका ग्रेटर पंजाब बनाने का इरादा है कि वो हमला करे और हमें ग्रेटर पंजाब की सूरत में पंजाब दे दें। मगर एक बात जेल में रखना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये ड्रामा जो ही चलता रहेगा और यूं ही चलता रहेगा। ये ड्रामे का ड्राप सीन अगर हुआ तो फिर वो जब तक इमरान खान को ये बाहर नहीं लाते, इमरान खान को शामिल नहीं करते, उस वक्त तक अवाम तो इनका साथ देने को तैयार नहीं है। जाता है पाकिस्तान तो जाए जहन्नम में, इसकी कोई हमें परवाह नहीं है। इस पाकिस्तान से इस तरह ही बेहतर है हम, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर अगर इन चोरों ने, डाकुओं ने, जालिमों ने, कातिलों ने, बगैरतों ने, डिक्टेटरों ने हुकूमत करनी है, तो फिर इस पाकिस्तान से हम ऐसे ही बेहतर। अच्छा सर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, ये बताइए इमरान खान के ऊपर जिसने हमला किया था उसे सजा सुनाई गई दोबारा, तो वहां पे इमरान खान के वकला को सुनाई नहीं किया? वो सिर्फ ड्रामा है, ड्रामा है मुबारक साहब। दुनिया को दिखाने के लिए और अपने आप को चंद लोग बचाने के लिए उस केस को वाइंड अप कर रहे हैं, ताकि वो अगर इतना ही मुखलस होते तो फिर सजाए मौत देते ना, उसको लटका देते। नहीं, उम्र कैद करनी है, अंदर करना है, फैसले की फाइल मुकम्मल करनी है, ताकि कुछ लोग जो शरीफ खान भी बच जाए और डर्टी हैरी भी बच जाए और दूसरे लोग भी बच जाए। ये असल मामला ये है। अच्छा, पाकिस्तान
और इंडिया के हालात ख़राब है, तो यहाँ इंग्लैंड में बड़ा मसला बना हुआ है, एम्बेसी के सामने एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है, दौड़ें भी लगाई हुई हैं। तो जज्बात पे क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हम लोग चीमा साहब? असल में पाकिस्तानी जज्बात तो मेरे ख्याल में अब नहीं होने चाहिए। मैं तो मेरे तो जज्बात मर चुके हैं पाकिस्तान के लिए, मगर वो हिंदू हिंदुइज्म अपनी जगह पे जोबन पे है। हिंदू का वतीरा वही है कि वो जब भी उसे मौका मिलता है वो अपनी दिखाता है मुसलमानों के खिलाफ अपनी जो है ना कि मैं कितना मुसलमानों के खिलाफ हूँ। तो ये जैसे कहते हैं ना कि शुरू से एक हिंदू और मुसलमान का जो चलता आ रहा है वो तो चलता रहेगा, क्योंकि हमारी तकसीम ही गलत हुई थी। हमारी तकसीम ही गलत हुई थी। और अगर हमारे अंदर कोई जान है, हम अगर इंसान हैं, अगर हम मुहिब वतन हैं, तो फिर हमें जंग करनी चाहिए और हिंदुस्तान के टुकड़े करने चाहिए ताकि खालिस्तान बन जाए और मुसलमान अलहदा हो जाए। मुसलमानों का मुल्क उधर अलहदा होना चाहिए, खालिस सिखों का अलहदा होना चाहिए, फिर हिंदुस्तान के साथ जंग का मजा आता है। अगर हमने ये नहीं करना, कश्मीर को आजाद नहीं कराना, तो फिर फजूल है। फिर ऐसे ही है जैसे तुम भी उधर मंजन बेचो, हम भी मंजन बेच रहे हैं। हमें हमें तो हफज चाहिए, इंटरनेशनल लॉबी का थोड़ा सा माहौल चाहिए, हमदर्दी चाहिए। और तुम्हें भी अवाम से दूरी हो गई है, तुम्हारे अवाम तुम्हारे हक में हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह फैसला, बस यही मंजन और कोई नहीं, इस अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होना होता तो 1 मिनट लगता है, जिसने करना हो उसके लिए कोई रात दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारे जर्नैल के अंदर कोई दम खम होता तो हम कब तक इंडिया के टुकड़े कर चुके होते। मगर ये सब कुछ ढोंग है, ड्रामा है, सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में और इमरान खान को अंदर रखने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। चीमा साहब, इस्लामी मुल्क बन जाता, इस्लामी मुल्क बन जाता, जो इस्लामी मुल्क बना, आप उसके मतलब की अभी बता रहे हैं कि वो इस्लामी नहीं बन सका। जो कायदे-आज़म ने लहदा लिया कि यहाँ पे लोग पुरअमन रहेंगे, सुकून से रहेंगे, वहाँ भी मजहब के नाम पे भी कत्ल होते हैं। और आपने देख लिया मजहब के ऊपर भी काम नहीं कोई हो रहा, मजहब के मुताबिक भी लोग जिंदगी नहीं गुजार रहे। तो और अगर जगह कुछ और भी मिल जाए तो उससे कौन सा कोई तब्दीली आ सकती है? कुछ भी नहीं, हमने इस्लाम का नाम बदनाम किया है। पाकिस्तान में कोई काम ऐसा नहीं जो इस्लाम के मुनाफी ना हो रहा हो। ना इंसाफ है, ना कोई रिश्वत चल रही है, ज़िना चल रहा है, शराब चल रही है, नाइंसाफी का दौर दौरा है। जालिम जो है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, चोर चक्का चौधरी गुंडी रन प्रधान है। बिल्कुल कोई इस्लाम का नाम का, सिर्फ इस्लाम को बदनाम जरूर कर रहे हैं। इस्लाम नाम की चीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है और इसका सारे का सारा नजरा इस हुक्मरानों, डिक्टेटरों और बगैरत हुक्मरानों को जाता है, जिन्होंने हुक्मरानी की और उन्होंने सिलेबस में से हर चीज निकाली और हमें जो पढ़ाया गया, हमें जिस खतूत पे चलाया गया, हमें जिस रास्ते पे चलाया गया, आज ये हाल है कि इस्लाम नाम की कोई चीज पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और इसके दर पर्दा जितने भी ये हीरो हैं वो हैं मेरे जर्नैल और मेरे जरदारी और शरीफ खानदान जैसे लुटेरे, जिन्होंने इस मुल्क को इस्लाम के नाम पे बना जरूर था मगर इसका बड़ा गर्क करके रख दिया है। इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी इसके अंदर। कुछ उलमा बड़े जोशो खरोश से तकरीरें कर रहे हैं कि मोदी हम आपको छोड़े नहीं, कि नहीं चलो। नवाज शरीफ तो ड्रामा कर रहा था, ये उलमा तो मुखलिस ही होंगे, इतनी खतरनाक धमकियां दे रहे मोदी को। पैसों से नाचते हैं, यहाँ पैसों से नाचा जाता है, घुंघरू बांध के नाचे जाते हैं। उलमा मुफ्ती ये बगैरत घुंघरू बांध के नाचते हैं। क्या इन्हें पाकिस्तान के अंदर जो जनरल आसम मंडीर जुल्म कर रहा है, क्या वो जुल्म नजर नहीं आया? क्या इनको जुल्म, इनकी एक आंख बंद हो जाती है? एक एक आंख से देखते हैं कि इधर जुल्म आया, वो जुल्म छोड़ो, इस जुल्म को देखो, ये जुल्म कर रहा है। यानी एक बच्चा जो गरीब का बच्चा है वो पखाना करे रास्ते के ऊपर तो वो बगैरत है, और जो अमीर का बच्चा है वो गगा कर रहा है, तो ये बगैरत है। ये बगैरत है मौलवी, ये बगैरत है। जुल्म जुल्म जहां भी हो, जालिम जालिम होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जालिम को जालिम कहना चाहिए। और ये बगैरत है पाकिस्तानी मुफ्ती हजरात और मौलवी हजरात। इसलिए मुसलमान तबाह हो गया, बड़ा गर्क हो गया, गजा 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 तबाह हो गया, सिर्फ मुसलमानों की बगैरतियों की, पाकिस्तान के मुसलमानों की बगैरतियों की वजह से
ये दरबार तरीके इंसाफ के खिलाफ हो रहा है, इसलिए ये नहीं बोलेंगे। ये टुकड़ों में पड़ रहे हैं, कुत्ते हैं हड्डी पे हड्डी चूस रहे हैं। चले। हड्डी इनके आगे डाली गई, जो हड्डी डाली जाएगी ये भौंकेंगे। चले। ये वो भौंकते हैं जो हड्डी डाली जाती है। बहुत जज्बाती हो गई आज तो आप चीमा साहब, पहले तो बड़े रिलैक्स रहते थे, मैं समझता हूँ जज्बात। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया 9 टीवी इंटरनेशनल, थैंक यू। चीमा साहब काफ़ी गुस्से में है। असल में जिसको वतन से मोहब्बत होती है वो बात सच करता है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अरसा दराज से यूरोप में भी रह रहे हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, सियासत को भी समझते हैं। हालांकि कई बातें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के लिए आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, मगर उनको भी पता है कि जिन लोगों ने हुक्मरानी की आज पाकिस्तान को किस हाल में पहुंचा दिया। गज़ा देख लें या दूसरे मुसलमान ममालिक देख लें, उनकी खामोशी की वजह से कितना खून बह गया। और ये जो भी आपको ये भी मैं बता दूं कि नवाज शरीफ साहब से ये पूछा गया था इस जंग के बारे में, तो कोई जवाब नहीं दिया। मरियम का भी मुझे नहीं लगता कोई बयान आया हो। तो ये जो कुछ ऊपर ऊपर से हो रहा है, अंदर से कुछ और गेम है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। चैनल को सब्सक्राइब